जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं सभी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का सत्संग स्टार्ट हो गया है और गुरु जी महाराज जी का वेलकम हो रहा है। संगत जी, आप जहाँ भी हैं अपनी अपनी हाजिरी लगाइए, गुरु जी का वेलकम हो रहा है। और आइए सभी लोग मिलकर अरदास करते हैं कि सबका मंगल हो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जैसा ना ही कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। ऐसे गुरु को बलबल जाइए, आप मुकद मोहे तारे। जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग होने जा रहा है और गुरु जी की आज्ञा से चलिए पूरा सत्संग बड़े ही भक्ति भाव से मन लगाकर सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनता है और सुनाता है दोनों को ब्लेसिंग मिलता है। तो संगत जी, भक्ति भाव से पूरा सत्संग सुनिए और अपने प्यारे आदरणीय शिव जी गुरु जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनिए, जिससे आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। हमारे जीवन में गुरु जी महाराज जी आए और सबको ब्लेस कर रहे हैं। मानव रूप में गुरु जी महाराज जी संगत जी महाशिव हैं, भोले जी हैं, शिव अवतारी हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो महाराज जी के दर पे गया हो और खाली हाथ लौटा हो। गुरु जी सबकी झोलियां भरते हैं, सबको देते हैं और गुरु जी जगह और समय सब अपने अनुसार चुनते हैं। संगत जी, आपको गुरु जी वही देते हैं जो आपके लिए बेहतर हो और जो सबसे उचित हो। संगत जी, गुरु जी की एक बहुत प्यारी संगत है जो गुरु जी महाराज की अनंत भक्ति करती हैं। गुरु जी उनको कैसे और कब कब क्या क्या देते हैं, चलिए सुनते हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी इतना दे देते हैं। सुमित अंकल जी और छवि जेठा आंटी जी हैं, बताती हैं एक दिन मैं अपने पत्नी को लेने उसके कार्यालय जा रहा था। देरी होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। अचानक एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। संगत जी, टक्कर इतनी जोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल भूमि पर आ गिरा। संगत जी, तीव्र गति के कारण, बहुत गति तेज थी, उसके कारण मेरे कंधे और सिर का पूरा वजन आ गया और मैं स्कूटर सहित काफी दूर तक घिसटता चला गया। संगत जी, मैं उठने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थीं और मेरे कंधे की हड्डी संगत जी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं बिल्कुल ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा और सुरक्षा स्पष्ट चारों तरफ हमें दिख रही थी, क्योंकि जोर की टक्कर थी, बचना बहुत मुश्किल था। संगत जी, दृष्टिगोचर बहुत था। यद्यप दुर्घटना कार्यालय से लोगों के लौटने के एक समय एक व्यस्त चौराहे पर हुई थी। वह चौराहा बहुत व्यस्त था। उस समय वहां पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं भूमि पर गिरा था, उससे सिर पर भयंकर चोटें आनी चाहिए थी या मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जिससे मौत हो सकती थी। किंतु मेरे मुंह पर एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी, जितनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसटता गया, उस बीच मैं तेजी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता,
पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कारी ही कहेंगे। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना के पीछे जो मेरे बचने का रहस्य है वह है गुरु जी का ब्लेसिंग। संगत जी, गुरु जी हमें डायरेक्ट आकर ब्लेस नहीं करते, परंतु इनडायरेक्ट गुरु जी हमारे बारे में सब जानते हैं, कहाँ क्या घटना हो रही है वो भी जानते हैं, और उन्हें कैसे बचाना है हमें गुरु जी सब देखते हैं और हमें बचाते हैं। गुरु जी संगत जी कहते हैं कि 90% तुम्हारा कष्ट तो मैं खुद ही हर लेता हूँ। जिस प्रकार यह घटना घटी, जिस प्रकार यह एक्सीडेंट हुआ, उसके अनुसार मुझे बहुत चोटें आनी थीं और हादसा बड़ा था, परंतु गुरु जी ने उसे बहुत ही छोटे रूप में बदल दिया। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी का जन्म मानव रूप में महाशिव हैं। उनका जन्म महाशिव के रूप में हुआ है। इसीलिए वो गुरु जी हम सभी को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, इस घटना के 1 सप्ताह के बाद ही हमें अपना घर भी बदलना पड़ा था। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मुझे घर का पूरा भारी सामान हिलाना और उठाना पड़ता था। मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरु जी की सुरक्षा सबको संगत जी अचंभित कर देती है, क्योंकि जब मालिक देते हैं तो समझ में तो नहीं आता, लेकिन जब हो जाता है तो लगता है कि क्या से क्या मिल गया। संगत जी, इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, हमें संकट का आभास हो, हमें परेशानियों का आभास हो, गुरु जी उससे सुरक्षा का प्रबंध पहले ही कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता गुरु जी कम कर देते हैं, अथवा उस समस्या का हमें कभी आभास ही नहीं होता। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के ब्लेसिंग करने के बहुत तरीके हैं। 48 घंटों में मुझे गुरु जी महाराज जी ने नौकरी भी दिलवाई। संगत जी, मार्च 2005 की बात है। मैं अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से मैं कोई अन्य नौकरी ढूंढती रही। बिना कारण देर तक कार्य, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव वहाँ की परंपरा बन गए थे। एक बृहस्पतिवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए प्रार्थना करी, उनसे विनती करी कि मुझे नई नौकरी महाराज जी दे दो। इस नौकरी से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। और संगत जी, अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढना शुरू किया। मैंने अब मन बना लिया था कि मैं नौकरी ढूंढ के रहूंगी। और संगत जी, हम सुमित के कार्यालय चले गए। और संगत जी, उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास महसूस हुआ। संगत जी, कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय में कुछ रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। और संगत जी, मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के कार्यालय पहुंचकर मैंने अपना विवरण उसको भेज दिया। अगले ही दिन संगत जी, वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए मुझे बुलावा आ गया। संगत जी, अब समझिए आप गुरुजी कितनी जल्दी मन की मनसा पूरी करते हैं। आप सोचते हैं उधर गुरुजी पल भर में पूरा करने लगते हैं। और ठीक उसी प्रकार मेरे साथ होने लगा। संगत जी,
हम नोएडा जाने के लिए केवल आधा दिन शेष बचा था मेरे पास, और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से संगत जी 10 से 15 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद ही जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उत्तीर्ण हो गई, और संगत जी सुमित ने उत्तर दिया, हाँ मैं उत्तर दिया कि उत्तीर्ण हो गई। और संगत जी मुझे लगा जैसे यह उसकी वाणी न होकर गुरुजी की वाणी हो। गुरुजी जैसे लग रहा हो कि सुमित से कहलवा रहे हों, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो माध्यम किसी न किसी को बनाते ही हैं। और सुमित ने हाँ में कहा। संगत जी वहाँ पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने थे। जो लिखित परीक्षा करता उसी का इंटरव्यू होता। संगत जी लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिव का चित्र था। हमें शिव जी नजर आ रहे थे। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना कि यह गुरुजी तो आकर स्वयं ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी मैं सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। मेरे इंटरव्यू में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। और संगत जी आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे से वही 10 से 15 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे। अब संगत जी समझ सकते हैं कि महाराज जी क्या से क्या कर देते हैं अपने भक्त के लिए। जबकि अन्य परीक्षार्थियों का साक्षात्कार इंटरव्यू 1 घंटे तक चला, और संगत जी मुझे सिर्फ 15 मिनट में ही नौकरी मिल गई। न केवल यह मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया, यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इतना महाराज जी ने संगत जी हमें ब्लेस किया। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को दे देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। संगत जी नास्तिक के लिए यह भले ही संयोग की घटना हो, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी। इस नौकरी में सब कुछ अच्छा था। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना किया कि महाराज जी यह कृपा आपके वजह से ही हो रही है। और संगत जी बिना ईश्वर का इतना बड़ा ब्लेसिंग देना बहुत मुश्किल है। ईश्वर ही ऐसा सब कुछ कर सकता है, गुरु ही कर सकता है। संगत जी मेरे विवाह की योजना बनी। मेरे कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडेदा ब्याह कर दो, मुंडेदा ब्याह कर दो। और संगत जी बहुत खोज करी गई, पर मुंडा मिल नहीं रहा था। सब लोग निष्फल रहे, कहीं भी बात नहीं बन रही थी। और संगत जी फिर गुरुजी को यह सारी बात बताई गई कि मुंडा नहीं मिल रहा है। और संगत जी गुरुजी बोले, तैनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा, क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। संगत जी हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दें? संगत जी गुरुजी ने तुरंत मना करते हुए बोले, चिंता ना कर, तेरा ब्याह हो जाएगा। संगत जी हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्य जगह से
थे और अन्य जगह चले जाते थे। हम सोचते रहते थे कि यह कैसे संभव होगा, परंतु संगत जी, जब ईश्वर की मेहर हो, उनकी बख्शिश मिले, तो बड़ा से बड़ा काम चुटकियों भर में हो जाता है। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था और संगत जी, एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहां गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले यह नौकरी छोड़ चुका था और संगत जी, उस लड़की छवि ने अपना एमसीए का प्रशिक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था और 1 वर्ष के बाद उसे यहीं पर अस्थाई नौकरी भी मिल गया था। संगत जी, शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दे दिया। संगत जी, अब क्या कहना था, अब तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और यह क्या कहने की आवश्यकता कि छवि जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी जो कह देते हैं वह पत्थर की लकीर हो जाती है और देर सवेर गुरुजी का कहा हुआ हर एक चीज पूरा होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो बहुत दयालु हैं। हमारे बुरे ग्रहों का अंत भी कैसे कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हमारा कल्याण हो जाता है। संगत जी, विवाह के उपरांत गुरुजी महाराज जी ने तो विवाह करा दिया और उसके बाद हमारी समस्याएं शुरू हो गईं। सब गलत होता लग रहा था। छोटी मोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ने लगते थे। इनका स्रोत कुछ भी हो सकता था। हम तो एक साथ नहीं होते थे और जब होते थे झगड़ा कर रहे होते थे। बहुत बुरा समय आ गया था, बहुत परेशान थे जीवन से। और संगत जी, समय व्यतीत होने के साथ साथ हमारे झगड़ों के प्रकार में भी वृद्धि हो रही थी। लगातार झगड़े हमारे बढ़ते जा रहे थे और संगत जी, यहाँ तक हुआ कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना आरंभ कर दिया। हम गुरुजी से कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन व्यतीत होना है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह कोई 2 वर्ष तक हमारा झगड़ा संगत जी आपसी चलता रहा, परंतु गुरुजी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। यह शादी तो गुरुजी ने ही करवाया था। संगत जी, ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल कर दी। हमने गुरुजी को भूलना शुरू कर दिया, जबकि हमें चाहिए था कि उनके प्रति हमारी आस्था और बनी रहे। क्योंकि संगत जी, जब हमारा बुरा समय आता है तो गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। वे देखते हैं कि हमारा भक्त कैसा है। और संगत जी, हम एक प्रसिद्ध ज्योतिष के पास चले गए, अपने गुरुजी को भूलते गए और अपना रास्ता बदलते गए। हमारी आस्था गुरुजी के प्रति कम होने लगी और संगत जी, हम ज्योतिष के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्मपत्रियां दिखाई तो वह ज्योतिष बोले, तुम दोनों के इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी जन्मपत्रियां ऐसी हैं कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। जैसे दुरुत्साहित करने के लिए इतना कम था। संगत जी, उसने एक और बुरी बात बताई। ज्योतिष ने कहा, वैवाहिक सामंजस्य के लिए 36 गुणों में से हमारे केवल 10 गुण ही मेल खाते थे। सामान्यतः दंपतियों के 30 गुण मेल खा ही जाते हैं, परंतु हमारे तो सिर्फ 10 गुण ही मिल रहे थे। संगत जी, हमारी संख्या का चिन्ह तो बहुत ही कम था और यह सब जानकर हम बहुत आश्चर्यचकित हुए और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। बहुत रो रहे थे कि गुरुजी
हमारे अंग संग थे और हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। संगत जी, हर पल गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे थे, परंतु हम ही थे जो वहमों में पड़कर ज्योतिष के पास आ गए। संगत जी, हम दूरदर्शी बन रहे थे और वहाँ गुरु जी हमारे लिए दूरदृष्टा बने हुए थे। हम समस्याएं जो हम पूर्ण जीवन सहते अल्पकाल में समाप्त हो गईं। इस अंतराल में गुरु जी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को संगत जी बचा कर रखा और हमें ब्लेस भी किया, क्योंकि हमारी मृत्यु थी। उसके पश्चात सब स्थितियां संगत जी सुव्यवस्थित होने लगी, क्योंकि हमारी आस्थाएं गुरु जी में फिर पुनः वापस आ गईं। समस्याएं जिस प्रकार से आई थीं, संगत जी ठीक उसी प्रकार से ओझल भी होने लगी। हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। गुरु कृपा से हमारी नियति पुनः लिख दी गई थी। काल रात्रि बीत चुकी थी, यद्यपि इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छवि के पिता जो स्वयं जनपत्री देख लेते हैं और उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी। अब छवि के विवाह के उपरांत उसके लिए कुछ भी सही नहीं कह पाते थे। जनपत्री और वास्तविक जीवन में अंतर संगत जी निश्चित होता है। महाराज जी पर हमारा अनंत विश्वास संगत जी बढ़ने लगा। संगत जी, अब लगातार गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलने लगी, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और बहमे में ना पड़ो। संगत जी, विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता मिली तो हमने डॉक्टरों की सहायता ली। संगत जी, पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य है। कई डॉक्टरों के दर्शन और उपचार, आयुर्वेद, औषधि सेवन और अनेक परीक्षणों के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भ धारण करने की संभावना 25% थी। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। संगत जी, परीक्षणों के अनुसार उनके वीर्य में शुक्राणु ही नहीं थे। हमें बताया गया कि न केवल सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग, भले ही सबसे अच्छी क्यों न हो, हमें संतान हो ही नहीं सकती है। हम बिना संतान के ही रहेंगे। डॉक्टरों ने कहा, कुछ भी हम कर लें लेकिन संतान आपको नहीं हो सकता है। और संगत जी, सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बंद कर किसी शिशु का गोद लेने की बात करने लगे थे, क्योंकि अब सब जगह से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा, बच्चा किसी भी ढंग से नहीं हो सकता है। और संगत जी, अंत में हमने विचार बनाया कि हम एक शिशु को गोद ले लेंगे। परंतु संगत जी, ईश्वर के दर पे किसी चीज की कमी नहीं है। ईश्वर अगर चाहे तो आपको वो दे देता है जो आप कभी सोचे भी नहीं होते हैं। संगत जी, अभी समय समाप्त नहीं हुआ था। गुरु जी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। संगत जी, अब गुरु जी क्यों कह रहे थे उपचार कराओ? डॉक्टर कह रहे थे उपचार से कुछ नहीं होगा। अब संगत जी, गुरु जी की बात सच होगी कि डॉक्टर की? आगे सुनते हैं। संगत जी, 2006 की बात है। सन 2006 में 9 वर्ष की पूर्व संध्या को गुरु जी ने मुझसे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती। गुरु जी ने मुझसे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती। और हमने उसी दिन से संगत जी उपचार आरंभ कर दिया, क्योंकि मैंने सुना था गुरु जी यदि जो आशीर्वाद दे दिए, कह दिए, तो उनका कहा कभी टलता नहीं है।
संगत जी, यह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक रूप से करी हमारी सहायता, आर्थिक कष्ट गुरुजी ने हमारा मिटाया। गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। और संगत जी, 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आ गया। और संगत जी, 26 फरवरी 2006 को शिवरात्रि के ही दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। सुमित ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिले और शक्ति भी मिले। और मैं संगत जी 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फ़ोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहाँ पर समय पर पहुँचना आवश्यक है। संगत जी, यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं, कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरी चिकित्सा ने पूर्ण विश्वास करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की भी मनाही थी। डॉक्टर बोले थे, आपको पूरा विश्राम करना है, कहीं आना जाना नहीं है, बाथरूम तक भी नहीं जाना है। और संगत जी, आप सोच सकते हैं कि बड़े मंदिर से मेरा बुलावा आ गया था। और संगत जी, मैं पूरे दिन वेदना में रही, सोच में रही। इस एक फ़ोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गई और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पूर्व बड़े मंदिर संगत जी पहुंच गए, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था तो पालन करना ही था। संगत जी, डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने आसपास के लिए भी जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था मेरे शरीर के लिए। संगत जी, हम कुछ दिन के पश्चात उसके पास गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था, गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का संगत जी चमत्कार था, क्योंकि मालिक को जब ब्लेस करना हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों न हो, वो पल भर में ख़त्म कर देते हैं। उनको अपने दर पे बुलाना है तो चाहे जैसे बुला लेंगे, कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, सब टल जाएगा, क्योंकि वो साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। उनसे बड़ा धरती पे कौन है। वो तो पल भर में राई से पर्वत कर सकते हैं। संगत जी, हमने उसे यह नहीं बताया कि उस दिन बड़ा मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। हमने डॉक्टर से यह बात छुपाई थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी गई, जिन्हें खाकर मेरा जी मितलाता था। मैं ऐसी औषधि नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। संगत जी, शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझ में पीलिया रोग का निदान किया गया। डॉक्टर को जब औषधियाँ बंद करनी पड़ी, गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया। संगत जी, डॉक्टरों ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। 2 जुड़वा बच्चे मुझे पैदा हुए। संगत जी, हॉस्पिटल से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट दिल्ली ले गए। गुरुजी ने प्रेम से मुस्कुराकर उनका नाम अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरविंद किया। संगत जी, गुरुजी हमें क्या दे दे हमें पता नहीं है। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। आपकी महिमा अपरंपार है। आपका जितना बखान करूं, जितना गुणगान करूं, उतना कम है। गुरुजी, आपने तो मुझे वो दिया जो हम कभी सोचे भी नहीं थे, सपने में भी। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर मुझे मिले हैं कि मेरा जीवन 4 चाँद हो गया। आपके बारे में क्या लिखूं गुरुजी, आपके बारे में क्या बोलूं गुरुजी, सब लिखना असंभव है। जितना बोलूं गुरुजी आपके बारे में कम है, जितनी बढ़ियाई करूं उतना कम है। आप तो महान हैं, राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं। यहाँ पर केवल कुछ विशेष
संस्मरण लिखे हैं गुरु जी के। हम हार्दिक आभारी हैं आपके गुरु जी की। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें, आपकी सुरक्षा हमें हमेशा मिलती रहे। और गुरु जी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ रहें गुरु जी। आपके मार्गदर्शन पर हम चलते रहें। आप हाथ पकड़कर हमको लेके चलें गुरु जी। हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, आप पकड़ेंगे तो जीवन मेरा पार हो जाएगा। आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं गुरु जी। आप में अथाह शक्तियाँ हैं। मुझे एहसास हो गया, मैंने वो पाया है जिसे जानकर हर नारी को प्रशंसा होगी, हर नारी चाहेगी कि यह सुख उसको भी मिले। गुरु जी हर नारी की झोलियां भरना, यही आज मैं आपसे अरदास करती हूँ। बहुत नारियां ऐसी हैं गुरु जी जो असमंजस में हैं, वहमों में हैं और अपने एक बेटे के लिए ललायित होती हैं। गुरु जी आपसे अरदास है सबकी झोलियां भरना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप धरती पे मानव रूप में महाशिव हैं। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।